नई दिशाएं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम परिवर्तन। अरे सुनो, अरे वृंदा, तेरे तो भाग जाग गए। तेरी ससुराल वाले गोद भराई में कितना अच्छा सामान लेकर आए हैं। ये साड़ी तो पूरे 500 की होगी और है भी एकदम नए डिजाइन की। देखो, हाँ, ये रंग भी तुझ पर खूब खिलेगा। मामी, तुम भी बस। अच्छा, शर्मा गई। मन में तो 1.5 मन के लड्डू फूट रहे होंगे। हाँ। ओ वृंदा की माँ। हाँ काकी, कहो क्या चाहिए? अरे मुझे इस उम्र में अब क्या चाहिए? जरा पेटी में से कंगन निकालना तो देखूं तो गोद भराई में कैसा सेट भेजा है उन्होंने। जीजी, इन्हें जरूर दिखाओ। इनकी उंगलियों से तो सुनार भी डरता है। तोलने में तो इनका जवाब ही नहीं है। अच्छा, ये लो काकी, ये रहे कंगन और ये रहा सेट। वैसे ये कंगन कोई 2.5 तोले के तो होंगे। इसका मतलब 8 तोले का सेट है। हाँ, इतने के तो होंगे ही। जीजी, बड़ी किस्मत वाली है अपनी वृंदा। लड़का भी अच्छा है और नौकरी भी बढ़िया है। CPWD में सुपरवाइजर है। अरे मैंने तो सुना है इस नौकरी में तनख्वाह के अलावा ऊपर की आमदनी भी अच्छी होवे है। नहीं काकी, ऊपर की आमदनी की बात मत कहो। सुना है लड़का बड़ा ईमानदार है। फिर तो जीजी तुम वृंदा की नजर उतार ही लो। अरे मामी, किसकी नजर उतरवा रही हो? अरे तेरी बहन की और किसकी? वो किस लिए? वो इसलिए बेटा कि उसके भाग से इतना अच्छा घर-वर मिला है। कुछ भी कहो, सौदा सस्ते में निपट गया अब तो। सौदा? ये सौदा वौदा क्या होता है? क्या हमने जीजा जी को खरीदा है? अरे तो क्या लौंडे ऐसे ही मिल जावे हैं? 21,000 रुपए तो नगद ही दिए हैं टीके में। और अभी तो शादी होनी बाकी है। देखो क्या क्या मांगते हैं। जब पूरा ब्याह निपट जाए और बारात बिना हो हल्ला किए लड़की विदा करा के ले जाए, अरे तभी समझना कि सौदा सस्ते में हुआ। ओफो, फिर वही सौदा। अरे जीजा जी, क्या टमाटर मूली साग है जो? विजय, चुप रहो। बात अभी बैठक में पहुंच जाएगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो लोग अभी गए नहीं हैं। काकी, तुम क्यों बच्चों के मुंह लगती हो? चलो भैया, जरा चौके में देखाऊं मैं तो जाके। लीजिए समझी जी, गोद भराई की रस्म तो पूरी हो गई। अब हमारी तरफ से कोई कोर कसर तो नहीं रही ना है? अरे क्यों शर्मिंदा करते हैं? हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। अरे साहब, सब ठीक है, ठीक है। तो अब जरा मुद्दे की बात पर आ जाएं साहब। हैं लेन देन तो पहले ही तय हो गया था। आपको 21,000 नगद दे ही दिए हैं। और रही शादी की बात,
सो आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं 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 आई। नहीं, वो कोई बात नहीं साहब, वो तो सब ठीक है। आप जो देना चाहें दें, लेकिन बात यह है कि वो हमारे लड़के का तबादला ना वो काशीपुर हो गया है जी। अब वो काशीपुर गांव से कोई 20 कोस पड़ता है साहब। लड़के की माँ का कहना है कि उसके लिए एक मोटरसाइकिल तो होनी चाहिए साहब है। अब बस में आता जाता अच्छा लगेगा आपका दामाद है। मोटरसाइकिल यानी 20-22 हजार रुपए। अजीब, मेरी इतनी हैसियत कहाँ है? अभी एक लड़की और ब्याहनी है, फिर लड़का भी पढ़ रहा है अभी। अरे साहब, लड़का तो बैंक में जमा हुआ पैसा है, समझिए। मौका आने पर भुना लेना। और फिर बात यह है जी कि मैंने आपसे कुछ मांगा ही नहीं। मांगा क्या है, लेकिन आखिर हमें भी तो गांव में अपनी नाक रखनी है ना। है? वो फिर भी मोटरसाइकिल तो मेरे बस से बाहर की बात है। हाँ, आप कहें तो एक बढ़िया सी साइकिल। अरे क्या मजाक कर रहे हैं साहब आप? हैं? आप साइकिल देंगे तो क्या मोटर में अपने पैसों से लगवाऊंगा? देखिए सोच लीजिए साहब, अभी 20 दिन बाकी हैं ब्याह में, और बात न बनती हो तो हमें इस रिश्ते से मुक्त कर देना। जितना आपने दिया उतना ही हम भी खर्च कर चुके हैं, समझ लीजिए। हाँ, लिया जा सब बराबर। कहिए क्या कहते हैं? अब मैं क्या कहूं? अरे कृष्णा, जरा पान के बीड़े लेकर आ। हाँ, आप बैठिए, मैं अभी आया। वृंदा की माँ, ओ वृंदा की माँ। क्या है पिताजी? अम्मा तो औरतों के बीच ढोलक बजा रही है। ढोलक बजा रही हैं? अरे यहाँ अपना ढोल बज रहा है। जा बुला कर ला अपनी अम्मा को। अभी बुलाता हूँ। माँ, माँ, पिताजी आपको बुला रहे हैं। क्या है जी? सुबह से दौड़ते दौड़ते टांगे टूट गई। अभी 2 मिनट ढोलक लेकर बैठी थी कि लगे पुकारने। टांगे तोड़ने को रो रही हो? अरे अब जो सुनोगी उससे कमर भी टूट जाएगी। क्या? समधी जी कह रहे हैं लड़के को मोटरसाइकिल चाहिए। क्या कह रहे हो? कहाँ से आएगा इतना पैसा? यहाँ क्या खजाना गड़ा है? ब्याह के चक्कर में 1 बीघा जमीन पहले ही बेच डाली, अब क्या बेचोगे? कह दो नहीं दे सकते। अरे कहा तो था, वो कहते हैं फिर ये रिश्ता भी खत्म समझो। क्या? पिताजी, क्या मोटरसाइकिल जीजा जी ने खुद मांगी है? क्या पता बेटा, समधी जी तो यही कहते हैं। हाँ, जवाब मांगा है, कहो क्या कहूं जाके। अब रिश्ता कैसे टूट सकता है? जगह सही होगी ना, जो खर्च हुआ सो अलग। फिर कहीं बात चलाओगे तो उन्हें क्या बताओगे? फिर रिश्ता हो ना हो। कहती तो ठीक हो, रिश्ता तो अब नहीं टूटेगा। तुम गहने तोड़वाने की तैयारी करो। हाँ हाँ, सीतारामी तो पहले ही तोड़वा चुकी हूँ, अब पछेले बचे हैं, उन्हें भी गिरवी रख दो। एक लड़की तो निपटे। तो हामी भर देता हूँ समधी जी से जाकर के। अब और चारा भी क्या है? और दीदी, फिर पिताजी ने अम्मा से कहा कि तुम गहने तोड़वाने की तैयारी करो। और अम्मा ने क्या कहा? अम्मा बोली, सीतारामी तो पहले ही तोड़वा चुकी हूँ, एक पछेले बचे हैं, उन्हें भी गिरवी रखवा दो। और फिर वो रोने लगी। मैं माँ बाप को कितना दुख दे रही हूँ। काश मैं लड़का होती तो। लड़का भी होती तो क्या कर लेती? अरे मैंने क्या किया, और हमारे होने वाले जीजा जी ने भी क्या कर लिया? उनका नाम मत लो, सारी आग उन्हीं की लगाई हुई है। मोटरसाइकिल पर तो उन्हें ही बैठना है ना, अम्मा बप्पा को तो नहीं। अब क्या पता जीजा जी ने मांग की है या तुम्हारे ससुर जी अपने मन से कह रहे हैं। हाँ, लेकिन एक काम हो सकता है। वो क्या? दीदी, अभी तो तुम्हारे ससुराल वाले यही हैं। किसी तरह जीजा जी से अकेले में बात हो जाए तो असलियत का पता लग सकता है। और अगर बात बिगड़ गई तो? अरे बिगड़ी हुई तो पहले से ही है। जीजा जी से अगर बात हो गई ना तो बनेगी ही।
रही शर्त। रही। अगर मैं जीत गया तो क्या? तो जीजा जी तेरे हुए। चल हट शैतान कहीं का। अरे 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 दीदी मारती क्यों हो? अच्छा बस कैसे है अचानक? सब खैरियत है वहाँ पे? अच्छा अच्छा, और सब ठीक ठाक? हाँ बस ठीक। अच्छा, तुम क्या कह रहे थे बाहर चलने? हाँ जीजा जी, आइए आपको पिछवाड़े में नींबू का गाछ दिखाए। अच्छा अच्छा। अब की बार हमारे यहाँ संतरे जैसे नींबू आए हैं। अच्छा चलो चलो जाओ भैया जाओ, साले साहब बुला रहे हैं। अभी से अपने ससुर की जमीन जायदाद देख लो, आखिर तुम्हारा भी उस पर हक है। कैसा हक? चुप रहिए आप। अरे चलिए चलिए जीजा जी, चलिए आप पिछवाड़े चलिए। आइए। ठीक है। लोगों को भी पता नहीं दूसरों के मामले में दखल देना क्यों अच्छा लगता है। लेना एक ना देना दो। हाँ, जिनका लेना देना है वो भी पीछे कहाँ रहे। क्या मतलब? आपके पिताजी ने टीके में पूरे 21,000 गिन के लिए हैं। क्या क्या कहते हो तुम? लीजिए, आपको पता ही नहीं। और अब मोटरसाइकिल की मांग की है। आपका तबादला काशीपुर जो हो गया है। लेकिन मेरे तबादले से मोटरसाइकिल का क्या लेना देना? मैं क्या बस में नहीं आ जा सकता? और अगर मोटरसाइकिल लेनी ही होगी तो मैं अपने पैसों से लूंगा। सच जीजा जी, अम्मा पिताजी तो इसी चिंता में आधे हुए जा रहे हैं। 1 बीघा जमीन तो पहले ही बिक चुकी है। अब मोटरसाइकिल खरीदने के लिए अम्मा को पछेले बेचने पड़ेंगे। क्या? उधर जीजी ने कहलवाया है कि जो मोटरसाइकिल पछेले बेच कर आएगी उस पर वो कभी नहीं बैठेगी। और आपसे पूछवाया है कि क्या काशीपुर अकेले रहने को तैयार है। विजय, अपनी जीजी से कह दो कि काशीपुर तो उन्हें हमारे साथ जाना ही होगा। हम अपने अम्मा बप्पा को समझा लेंगे। जीजा जी, मन करता है कि आपकी जय जयकार करूं। अरे नहीं नहीं। मैं जीजी को ये खुशखबरी देकर आया। हाँ जरूर। देखिए देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मनमानी मत करिए। मनमानी? हाँ। अरे भाई, हमने क्या गलत किया है? भाई शादी ब्याह में दान दहेज तो चलता ही है, सब मांगते हैं। अब बिना बात बिरादरी के सामने तमाशा कर रहे हो, ये तुम नहीं देख रहे हैं? अरे आपको मेरे लिए मांगने की क्या जरूरत आई? बताइए, मैं भिखारी हूं क्या? अपाहिज हूं जिसे कमाने में मुश्किल आती हो? कहिए ना। सब मांगते हैं, क्या इसलिए हम भी मांगे? अरे सब गलत करते हैं, इसलिए हम भी गलत करें? आपने तो मेरी नाक ही नीची कर दी। आपको पता है मैं इसके खिलाफ हूं। हाँ, मैं इसके खिलाफ हूं। तुम्हारे खिलाफ होने से क्या होता भाई? हमने तुम पर पैसा खर्च नहीं किया क्या? और उन्होंने अपनी लड़की मुफ्त में पढ़ाई है। वो आपको अपनी लड़की भी दें और पैसा भी दें, तो फिर लड़की अपने ही घर क्यों ना रख लें? देखिए, मुझे आपने पढ़ाया लिखाया तो मैं आपकी देखभाल भी तो करूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बिकने, खरीदने या दांव पर लगाने की चीज नहीं हूं। अगर आप नहीं माने तो फिर मैं तो क्या करेगा तू? शादी तोड़ेगा? शादी तो मैं अब नहीं तोड़ूंगा। मंदिर में जाकर एक सीधी सादी शादी कर लूंगा। और आप मुझे माफ कर दीजिए। देख गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो रहा है? पता नहीं क्या बात करें, क्या होगा? वो तो शादी नहीं करेगा। देख मेरी बात सुन बेटा, पागलपन मत कर। भला ऐसे भी कोई करता है? अरे भाई बेटा, बिरादरी में नाक कटवाएगा क्या? अच्छा चल चल, तेरी ही बात रही। अब तो खुश है? आप मोटरसाइकिल की मांग तो नहीं करेंगे? नहीं करूंगा भाई, कह दिया नहीं करूंगा। तो वो 21,000 रुपए लौटा दीजिए अभी। अब वो तो ठीके के हैं भैया। चाहे जिसके हों, आपको लौटाने होंगे, नहीं तो फिर मैं। अच्छा बाबा, तू जीता मैं हारा, अब तो खुश है? बिल्कुल ठीक। हाँ तो चल आजा। अरे मुबारक हो। बनने तेरे मुकुट पे कैसी छा रही बहार। बनने तेरे तू घर सासू के गइयो, अंदर सी बनड़ी लइयो। तू घर सासू के गइयो, सुंदर सी बनड़ी लइयो। ले बंद जागी एक पतिवर का नार। बनने तेरे पल्ले बंद जागी एक पतिवर
परिवर्तन। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख रमा पांडे, विषय संयोजन ममता गुप्ता, कलाकार सरोज भार्गव, वी.एम. बडोला, नीरज शर्मा, मंजू मैनी, राम मैनी, अभय भार्गव, ललित पारिमो, हर्ष बाला और ममता गुप्ता। ध्वनियांकन सतीश लाड़े। प्रस्तुति सहयोग वंदना निगम तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।